हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूं बीपीएससी के लाइव सेशन में। टीच एक्स्ट्रा के लाइव सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है बीपीएससी का जो 15 मार्च का जो पेपर आपका हुआ था, 15 मार्च को 2024 को, उसी का हम लोग सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं मैथ का। ठीक है। मैथ में जो है आपको पता है कि आपका लगभग 20 से लेके 25 क्वेश्चन आपके मैथ में पूछा जाता है बीपीएससी के पीआरटी जो है आपका 1 to 5 वाले तो उसको हम लोग आज करने वाले हैं। इसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, जो आपका 15 मार्च में जो पेपर हुआ था वो करेंगे। फिर दिसंबर में जो पेपर हुआ था उसको हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद आपका जो अगस्त में आपका पेपर हुआ था उसको भी हम लोग करने वाले हैं। बाकी और भी क्लासेज आपका जो साइंस का है, सोशल साइंस का है, वो भी आपका प्रैक्टिस सीरीज यहाँ पे चलेगा। बट फिलहाल मैं आपको आज शुरुआत कर रहा हूँ मैथ का। बीपीएससी में जितना भी 15 मार्च को आपका पूछा हुआ पेपर था उसका हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है। और जो भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत होगा, क्योंकि ये आपको रिकॉर्डेड बोर्ड में वीडियो मिलने वाला है, तो आप जो है क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट कीजिएगा। आपको कुछ भी आपको पूछना होगा तो ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन का। कुछ क्लासेज आपको इस बार लाइव भी मिलेगा और आपको कुछ क्लासेज आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। चाहे आप 3.0 वाले हो या फिर आप 4.0 वाले हो, दोनों बीपीएससी के लिए आपको ये जो क्लासेज है आपका काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन। 15 मार्च का जो पेपर पूछा हुआ था मैथ का उसको हम लोग करने वाले हैं। बेहतरीन अंदाज में सोल्यूशन उसका करेंगे, ट्रिक भी सीखेंगे, कंसेप्ट भी सीखेंगे, क्वेश्चन को कैसे बनाना है वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका एक पूछा हुआ था, आपका सिंपल सा क्वेश्चन। नंबर सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे, तो नंबर सिस्टम से आपका पूछा गया है कि अभाज्य संख्या का योग क्या है। सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि अभाज्य संख्या होता क्या है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का आपसे क्या पूछ दिया गया है, सम या फिर योग पूछ दिया गया है। तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या आपका होता क्या है। ठीक है। तो अभाज्य संख्या बेसिक होता है। अभाज्य संख्या की बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इसमें केवल 2 और 2 गुणनखंड होता है। ठीक है। जैसे आपका मान लीजिए 4 हो गया, तो 4 का कितना कितना गुणनखंड आपका हो सकता है। 4 को आप किस किस चीज से भाग सकते हैं, आप 1 से दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं, 4 से। तो यहाँ पर इसका 3 गुणनखंड हो गया। तो इसी तरीके से आपका अभाज्य संख्या, इंग्लिश में हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, इसके लिए आपको जो है कम से कम 2 इसका फैक्टर होना चाहिए। जैसे आप 2 को लेते हैं तो 2 का क्या क्या है आपका, 1 भी है और 2 भी, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो 2 जो है आपका, 2 के बारे में एक बात और रखिएगा, ये जो है आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर है, या फिर सबसे छोटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है। ये कुछ फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। 2 जो है आपका, सबसे बहुत सारे लोग जो है 1 को बोलते हैं, तो 1 आपका अभाज्य संख्या नहीं, आपका सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो है आपका 2 होता है, 2 होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात हो गया आपका अभाज्य संख्या। तो अब हम लोग इसी पे जो सवाल है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे छोटा तो अभाज्य संख्या आपको पता चल गया 2 है। तो आपको शुरुआत का 5 अभाज्य संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो शुरुआत सबसे पहला अभाज्य संख्या क्या है आपका, 2 है। ठीक है। इसके बाद 3 भी जो है आपका केवल 1 और 3 इसका गुणनखंड है। 3 के बाद आपका 5 है, 5 के बाद आपका 7 है, 8 नहीं होगा क्योंकि इसका 3 गुणनखंड हो जाएगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा। तो देखिएगा आपका शुरुआत का 5 बोला जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 और इसी सबको जोड़ देना है। तो 10 7 17, 17 5 आपका कितना हो जाएगा आपका 22, 22 और 3 जो है आपका 25, 26 27, सही है ना। 10 17, 17 5 21, 21 और 6 27 आ रहा है आपका। सही है ना। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 भी है और 7 भी है, 10 नहीं होगा ना, सॉरी यहाँ पे 11 बोला है ना, 11 11 कर लीजिएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 7 1 8 5 13, 13 3 16 17 18, कितना हो जाएगा आपका 28। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 28 इसका हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको इसमें पता होना चाहिए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या क्या होता है। शुरुआत का 5 अभाज्य संख्या को लिखना था और उसको क्या करना था, सम करना था या फिर जोड़ करना था। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपका था ये 15 मार्च में जो पूछा गया था। कितना हो जाएगा इसका आंसर आपका 28 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो मैं साइड होता है इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, ये तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल एक पूछ दिया गया था। बहुत ही सिंपल सा सवाल है आपका, इसको देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। देखिए मैथ में किसी भी सवाल को, किसी भी क्वेश्चन को करने का 3 4 5 6 सबका अलग अलग मेथड हो सकता है, बट एग्जाम या कंपटीशन में हम लोग उस अप्रोच को फॉलो करेंगे जो आपका मिनिमम से मिनिमम समय ले और एक्यूरेसी के साथ आपका जो है क्या करे, सही करे। ठीक है। बना सभी लेते हैं। मान लीजिए एक सवाल ये है, ये सवाल बहुत सारे लोग क्या करेंगे 10 सेकेंड में बना लेंगे, कुछ लोग जो है 50 सेकेंड में बनाएंगे, कुछ लोग 2 मिनट में बनाएंगे। तो बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कितना आप कंसेप्ट को समझे हैं, कितने आप चीज़ों को बारीकी से समझे हैं, कैलकुलेशन आपका कैसा है, ये सब कुछ पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस आपका कैसा है, सब कुछ पे डिपेंड करता है। तो हम लोग जो है बेस्ट अप्रोच है उसी को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। क्रैमुल
का मतलब क्या होता है, किसी भी प्राइस पे आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तो आप उसको हम लोग क्रैमुल बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसको कॉस्ट प्राइस या फिर सीपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो दिया हुआ आपका क्रैमुल जो है आपका 900 रुपया है एक वस्तु का, जिस पे आपका 20%, 30% और 40% लगातार 3 छूट आपका दिया जा रहा है। ठीक है, छूट के बाद वस्तु कितना में मिलेगा, तो आप बोलेंगे मार्केट आप लोग जाते होंगे ना, मान लीजिए कोई कपड़ा खरीदते हैं, कोई आपको जींस पसंद आ गया है, कोई स्वेटर पसंद आ गया है, कोई और भी चीज पसंद आ गया है, प्राइस उसका कितना है 900, कितना है आपका 900 प्राइस है आपका। देखिए इसको ऐसे समझिएगा, एक तो फ्रैक्शन वैल्यू भी होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। फ्रैक्शन वैल्यू अगर नहीं भी पता है आपको, मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो 20% आपका डिस्काउंट दिया जा रहा है। कोई भी सामान अपने आप में किसी वस्तु का कीमत 100% होता है आपका। जैसे मान लीजिए मार्केट गया, किसी सामान का कीमत 100 रुपया है, बोलेगा 20% डिस्काउंट है, तो आप खरीदेंगे कितना में, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलेंगे सर 100 में से 20 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 80% में आप खरीदे। सेम तरीके से आपको 30% फिर से डिस्काउंट मिला, तो आप बोलेंगे सर 100 में से 30 को घटा देंगे तो 70% में। इसी तरीके से आपका 40% मैंने घटा दिया, तो 100 में से 40 घटा देंगे तो आपको मिला कितना में, तो मिला आपका 60% में। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोग वही कंसेप्ट को यूज करना है। 900 का सामान है, पहले आपका 20% डिस्काउंट दिया, तो 100 में से 20 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 80%। तो लिखिएगा, सब समझाने के लिए इतना बता रहा है, ऐसे आपको बनाना है एग्जाम में 80%। सेम तरीके से जब 30% डिस्काउंट दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 70%। ठीक है, फिर से आपका 40% का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो 100 में से 40 घटाएंगे तो 60%। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा आपका। तो 0 से 0 जो है आपका, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया ये वाला, इसके बाद 1 0 से 1 0 ये कट गया, फिर ये डबल जीरो से 1 0 ये 1 0 ये। फाइनली आपको इसको सॉल्व करना है। तो 9 8 72, 72 गुना आपका 42, 72 गुना 42 है। ठीक है, बट्टा में आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 324 बट्टा में 10। पॉइंट जो है जीरो के बाद राइट साइड से लगाइएगा क्योंकि 1 0 है नीचे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 302.4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, हर क्वेश्चन के बाद मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, कोई भी सामान को खरीदे, जैसे जैसे और भी डिस्काउंट देता तो हम लोग इसी तरीके से हम लोग बनाते। तो सिंपल सा सवाल था, आपको ऐसे बनाना है आपको। आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था क्या, 3 संख्या आपका 3 4 5 के अनुपात में है और उसका एलसीएम आपको दे दिया गया। यहाँ पे एक ट्रिकी चीज होता है, बहुत सारे लोग को एलसीएम लेने नहीं आता है। वो कैसे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर कि ये चीज पहले से किसको किसको नहीं पता था, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं जरूर ये चीज सभी लोगों से पूछता हूँ, क्योंकि आपका ये क्लास तो लाइव है नहीं, तो इसलिए मैं इस बात को पूछ रहा हूँ। आप लोग बताइएगा जरूर कौन कौन लोग ऐसा गलती करते थे पहले, अब तो नहीं कीजिएगा। जैसे बोला जा रहा है 3 संख्या कौन सा है आपका 3x, 3 संख्या आप जो है किसी को मान सकते हैं, मान लीजिए 3x है, दूसरा जो है आपका 4x है, तीसरा जो है आपका कितना है 5x है। यही 3 संख्या है आपका। अब बोला जा रहा है इस 3 संख्या का जो है आपका एलसीएम 2400 दिया हुआ है। तो गलती यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आपसे लोग पूछेगा कि 3 4 और 5 का एलसीएम बताइए, तो आप लोग क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, जब नहीं करता है तो गुना कर देते हैं, वही एलसीएम आ जाता है। तो आप बोलेंगे इसका एलसीएम सर कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 3 60 हो जाएगा। 60 एलसीएम बिल्कुल सही बात है, किसका 3 4 और 5 का। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि बताइए 3x 4x और 5x का एलसीएम क्या होगा, तब आपका 60 आंसर इसका नहीं होगा। बहुत सारे लोग इसका आंसर 60 देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, x भी तो है। जैसे मान लीजिए आपका बोलेंगे कि 2 का क्या होगा एलसीएम, तो आप क्या कीजिएगा भाग दीजिएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। जैसे 3 2 है तो उसका एलसीएम आपका 2 है, उसी तरीके से आपका 3x है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा x भी हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका एलसीएम सही से लिखेंगे हम लोग क्या 60x इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझना जरूरी है। बहुत सारे लोग इस चीज को गलती करते हैं और आपका जो है सवाल गलत हो जाता है या फिर आपका पूरा नहीं बन पाता है। तो यही दिया हुआ आपका क्या 60x का जो वैल्यू आपको दिया हुआ है, 60x का जो वैल्यू आपको कितना दे दिया गया है क्वेश्चन में आपका 2400 या फिर 2400। इसी को सॉल्व करना है। x बराबर क्या हो जाएगा 2400 बटा में आपका कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। काटिए 0 से 0, 6 चौक 24 0, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये है। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, समझाने के लिए मैंने इतना समय लगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। बाकी अदरवाइज सवाल आपको इसमें फंसने वाला बात यही था, बहुत सारे लोग 60 इसका एलसीएम लेते हैं, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, एलसीएम कैसे लिया जाता है कभी क्लास लेंगे तो आपको और भी डिटेल में चीजों को बताया जाएगा। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बचपन से ऐसा सवाल बनाए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को दशमलव में भी प्रॉब्लम होता है। तो दशमलव का सवाल है, इसको दशमलव से बनाना आपको होगा। क्या आपका 4 पॉइंट जैसे जैसे दिया है उसको लिख लीजिए, बटा विभाजित करना है किससे, 0.04 से। अब इसको सॉल्व नहीं कुछ समझ में आता है ना, तो सबसे बेस्ट तरीका सॉल्व करने का है, दशमलव के बाद ऊपर कितना अंक या कितना डिजिट है बोलेंगे, 1 2 3 सर 3 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे 3 जीरो पुट करना है। अब जो है आपका यहाँ पे नीचे में हर जो है आपका डिनोमिनेटर जो है आपका दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 1 2 बोलेंगे 2 है, तो इसके लिए आप 2 जीरो ऊपर लगा दीजिएगा। अब जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 4 से कटेगा, 4 1 4 0 0 4 नामा 36। फाइनली आपका क्या आ गया, 1009 बटा में क्या आ गया 10। एक जी यहाँ पर हर में आपका 1 जीरो है, तो यहाँ से राइट साइड में इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट साइड से आप इसको 1 जीरो लगाइएगा तो ए 100.9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, जब भी मैं साइड होता हूँ स्क्रीनशॉट ना लीजिएगा, खुद से भी ट्राई कीजिएगा। और एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पहले क्वेश्चन कोई भी आता है ना, तो पहले आप इसको पॉज करके खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा, और नहीं बनेगा तो फिर सोल्यूशन देखिएगा, सोल्यूशन में कैसे आपको बनाना है एग्जाम में इस चीज़ सीखिएगा। और कोई भी चीज़ दिक्कत आपका होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई सवाल नहीं समझ में आया है या कोई भी तरह का दिक्कत होगा तो, या किसी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, किसी चैप्टर में दिक्कत है, मैथ में प्रतिशत में दिक्कत है, रेशियो में दिक्कत है, क्षेत्रमिति में दिक्कत है, ट्रिगो में दिक्कत है, अलजेब्रा में दिक्कत है, कि एनीथिंग कुछ भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल आपका घनमूल से आ गया है। 15 मार्च का पेपर बहुत ही आसान था आपका। घनमूल से आपको कैसे बनाना होता है, दिया हुआ आपका 0.000216। कुछ बेसिक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए। जैसे क्यूब जो है कम से कम 1 से लेके 11 तक ध्यान रखिएगा। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है आपका 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है आपका 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है आपका 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है आपका 64 होता है, 5 का क्यूब कितना होता है आपका 125 होता है। इसी तरीके से आप लिख लीजिएगा आगे, 6 का क्यूब कितना होता है आपका 216 होता है, 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, 8 का क्यूब कितना होता है आपका 512, 9 का क्यूब कितना होता है आपका 729, 10 का क्यूब तो सिंपल है 1000, 11 का क्यूब भी आपका पूछा जाता है, तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331, 11 के क्यूब को अलग लिख लीजिएगा। तो ये चीज़ आपको पता मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, बेसिक चीज़ है आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से स्क्वायर भी आपको 1 से लेके 30 या 35 तक आपको पता होना चाहिए। तो ये इसको भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दशमलव के बाद कितना अंक है आपका 6 है, तो 6 अंक लिख लेंगे। अब आपको 216 किसका क्यूब है बताइए, तो बोलेंगे सर 216 तो अभी आपने बताया है, 216 किसका है आपका, एक सेकेंड, 216 आपका जो है 6 का है। कहाँ पे आपका ये वाला पार्ट, तो आपके ऊपर वाला को तो पता चल गया, आपका ऊपर तो 6 होने वाला है, नीचे क्या होने वाला है, तो क्यूब जो है आपका घन में आपका क्यूब होता है, सारा जगह क्यूब दिख रहा है ना आपका, तो सारा में आपका जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 3 का पेयर बनेगा। तो 1 का पेयर ये हो गया, 3 का जीरो वाला 1 का पेयर ये हो गया, तो कितना पेयर बना, 3 जीरो का 2 पेयर बना। तो इसका तो एक 3 जीरो का 1 जीरो लिखाएगा तो क्या लिखा जाएगा, इसका भी जीरो लिखा जाएगा, तो 6/100 हो गया। तो दशमलव के बाद आपका राइट साइड से 2 जीरो, तो आपका क्या हो जाएगा 0.06, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक जीरो है ना, तो राइट साइड तो 2 जीरो लग जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 0.006, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट अपना लेते जाइएगा, सब लोग वीडियो पॉज करके भी बनाते जाइएगा आप लोग बाद में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका क्या हो जाएगा आंसर, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या था, एवरेज का क्वेश्चन था, औसत का क्वेश्चन। इस बार आपके सेशन में आपके पेपर में 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया था। एवरेज भी बहुत ही सिंपल सा सवाल होता है, सिंपल सा आपका चैप्टर होता है, एक ही आपका फॉर्मूला पे, एक ही कंसेप्ट पे लगभग मैक्सिमम सवाल आपका इसमें 70% सवाल आपका इसमें बनता है। जैसे आपका वो क्या कंसेप्ट है कि औसत जो है, या फिर इंग्लिश में हम लोग एवरेज बोलते हैं, औसत जो है आप क्या होता है आपका, जो भी मैग्नीट्यूड या परिमाण होता है, तो परिमाण का आपका योग या सम, और बट्टा में हम लोग लिखते हैं कितना आपका संख्या है, मतलब परिमाण का आपको संख्या क्या है, आपको ये आपसे लिखना होता है। तो दिया हुआ है 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो औसत आपका क्या है, यहाँ दिया हुआ है 27, ये तो क्लियर किया हुआ है। औसत लिखेंगे कितना है आपका 27, मतलब इसका वैल्यू आपको दे दिया गया, राइट। संख्या कितना है 5 है, मतलब इसका वैल्यू भी आपको दे दिया गया।
क्या है आपका 5 है, तो लिखेंगे इसको टी मान लीजिए बटा में 5। तो यहाँ से आपको जो है टोटल परिमाण की संख्या निकल के आ जाएगा टी बराबर क्या 27 गुना में 5। तो क्या हो जाएगा 7 पचे 35, 5 दूना 10, 3 13। टोटल संख्या आपके पास कितना आ गया, टोटल संख्या आपके पास 35 आ गया। अब बोला जा रहा है यदि एक संख्या हटा दीजिए, तो एक संख्या हटाइएगा तो नीचे पहले कितना था 5 था, अब एक संख्या हटाइएगा तब बचा कितना 4। तो एक संख्या हटा दी जाए तो औसत उसका कम हो जाता है। अब क्या है सिनारियो, दूसरा केस में औसत आपका 25 है, एक संख्या हट गया तो कितना हो गया आपका 4। पहले संख्या आपका 5 था, एक संख्या हटा दीजिएगा तो 4 ही होगा ना, तो 4 हो जाएगा। अब जो है आपका इसको मान लीजिए आप x, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 25 गुना में 4, ये हो जाएगा आपका 100। यहाँ पे पहले टोटल कितना था 135 था, अब कितना है 100 है। तो जो संख्या गायब हुआ है पता चल जाएगा ना, जो पहले कितना था 135 था टोटल, अब जो है कितना है 100 है, तो घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जो संख्या निकला है आपका वो 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से भी सवाल आपको आया था, आया क्या था, यही सवाल ही था आपका, ऐसे सवाल आपको पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये था इसका सोल्यूशन बेस्ड। समझाने के लिए इतना मैंने बताया है, बाकी जब कंसेप्ट को समझोगे तो ये सवाल को विदाउट पेन भी बना सकते हैं। कैसे 27 गुने 5 करते हैं, माइंड में ही 135 हो जाता, एक संख्या घटेगा, अब 25 है, 25 चौका 100 होता, 135 में से 100 घटाते 35, डायरेक्ट इसका आंसर आने वाला था। ठीक है, तो पहले कंसेप्ट को समझना होता है, तो आप माइंड में भी किसी चीज को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये सिलेबस में आपको इस बार पूछ दिया गया है, आपका माध्य मादक बहुलक जो है आपका यहाँ से आपका सवाल आपको आया हुआ था, तो माध्यक के बारे में आपसे पूछ दिया गया यहाँ पे। तो तीनों चीज, इस पे हम एक वीडियो भी बना देंगे आपको, क्योंकि एक सवाल आ गया था, एक्चुअली आपका 2 सवाल आया था, आगे आपको एक सवाल देखने को मिलेगा जो कि बहुलक का सवाल है। तो माध्य पता होना चाहिए, माध्यिका पता होना चाहिए, बहुलक पता होना चाहिए, ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं। इसमें अगर किसी को दिक्कत होगा तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इस पे क्लास बना दूंगा, सारा कंसेप्ट मैं समझा दूंगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं माध्य का। देखिए माध्य तो आपका बात होता है, जो औसत था ना माध्य वही होता है, लेकिन माध्यक में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिएगा माध्यक जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ये जो भी संख्या आपको यहाँ दिया रहेगा ना उसको बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते क्रम में, समझ रहे हैं ना। तो सबसे छोटा कौन सा है, मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब छोटा से बड़ा बड़ा करते जाना है। तो सबसे छोटा कौन सा है, आप बोलेंगे सर 29 है। सबसे पहला स्टेप यही है आपको माध्यक निकालने के लिए। 29 को लिख लिए हम लोग, 29 का काम खत्म, इसको काट देंगे। चलिए इंग्लिश वाले में काटते हैं। 29 के बाद उससे बड़ा कौन है, बोलेंगे सर 33। ठीक है, तो 33 लिखेंगे। उसके बाद कौन बड़ा है 34, तो 34 लिख लिए। उसके बाद आपका कौन सा बड़ा है 41 बड़ा है, तो 41 लिख लिए। इसके बाद 47 है, तो इसका भी काम, इसका भी काम। फाइनली आपका 79, 69। अब माध्यक आपको निकालना रहे, जब काउंट करेंगे तो आपका कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6। जब संख्या आपका सम नंबर में रहे, सम नंबर में रहे, कितना आपका 6 है। जब आपका संख्या 1 होगा, मान लीजिए 5 ही रहता, तो विषम संख्या रहे, तो विषम संख्या के केस में आपको ध्यान रखना है जो दोनों तरफ से बीच में आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 69 नहीं होता, तो इसका आपसे माध्यक पूछता, तो 1 2 3 इधर से, 1 2 3 इधर से, तो 34 इसका आंसर होने वाला था। लेकिन चूंकि आपका 6 संख्या है, 6 संख्या है, इस केस में इसका माध्यम इसका डिफरेंट हो जाएगा। कैसे निकलेगा, उसको निकालने के लिए इधर से भी तीसरा, इधर से तीसरा, उधर से भी तीसरा, तो 1 2 3 इधर से, 1 2 3 इधर से। अब जो आया है दोनों को जोड़ेंगे, 34 + 41, और भाग देंगे हमेशा 2 से, जो भी आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। 4 1 5, 4 3 7/2। इसका मतलब क्या होता है आपका 37.5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 है। तो इस तरीके से सवाल बनेगा। मैंने आपको माध्यक, माध्यक अगर पूछता तो सेम टू सेम आपका जैसे एवरेज था उसी तरीके से होता। यहाँ पे माध्यक पूछा है, माध्यक में आपसे जब सम संख्या में रहता नंबर तो कैसे होगा वो मैंने बताया। दोनों में एक काम जरूर करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। सेकेंड स्टेप अगर मान लीजिए आपका विषम संख्या नंबर में होता तो आप डायरेक्ट बीच का लिखते, अगर सम संख्या में होता तो इधर से भी बीच का, इधर से भी बीच का, दोनों को ऐड करके दोनों को जोड़ना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, और किसी को भी दिक्कत होगा इस कंसेप्ट में आगे भी तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे।
तो ये था आपका 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट जो था 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका क्या है, 1210 रुपया को ए बी सी में इस तरीके से बांटा जाता है कि ए बी बी में बी सी में सबका रेशियो दिया हुआ है। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल होता है। जब आपका फर्स्ट बार पेपर अब आपका हुआ था ना, अगस्त में फर्स्ट टाइम जब आपका बीपीएससी का पेपर हुआ था पीआरटी का, मैंने इस तरीके का सवाल का मैंने गेस किया था एबीसीडी वाला, उसमें से सवाल आपको आया था। बहुत ही सिंपल सा सवाल होता है, आपको रेशियो निकालना होता है ए बी सी का, या फिर 4 भी दिया जा सकता है आपका वेरिएबल, ए बी सी डी भी दिया जा सकता है, 4 संख्या आपको दिया रहता है। तो इस सवाल को भी बनाने का अलग अलग अप्रोच है, तरीका है, बस बेस्ट मेथड से हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आपका 1210 रुपया है, तो 1210 रुपया का आपको बांटना है, ठीक है। 1210 रुपया बांटना है आपको किस में ए बी सी में। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो निकालेंगे कि भाई तुम्हारा हिस्सा क्या है, ठीक है। रेशियो में जिसका जितना बड़ा रेशियो होगा उतना बड़ा उसका हिस्सा होगा। तो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी लिख लेंगे सबसे पहले। ए बी का आपका क्या दिया हुआ है, 5 और 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपका, 5 4 दिया है। ए के सामने 5 लिखेंगे, बी के सामने 4 लिखेंगे। अब जो है आपका बी का फिर से दिया हुआ है, फिर जब बी से ही शुरू हो, यहाँ पे बी से शुरू हो, बी और सी का 9 और 10 दिया है, तो इसके सामने क्या लिखेंगे 9, इसके सामने लिखेंगे 10। अब जो है आपको इसको देखिए, इसको सॉल्व करने का बहुत तरीका है, 3-4 मेथड हम लोग फ्यूचर में डिस्कस करेंगे बाद में, बट सबसे बेस्ट मेथड ये है, जब कभी भी आपको ए बी 5 4 हो और ये जो बी दिया हुआ है यही बी से फिर से शुरुआत हो, तो आपको ये तरीका को अप्लाई करना है। क्या कीजिएगा आप, इसको तीर लगाइएगा, इससे इसको इससे इसको इससे और गुना कीजिएगा। 9 गुने 5 कितना होता है 45, 9 गुने 4 कितना होता है 36, 10 गुने 4 कितना होता है 40। अगर आपको लगता है तीनों कोई ऐसी संख्या से 2 से 3 से कटेगा तो काटेंगे, नहीं भी कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब ए का हिस्सा आपका क्या है रेशियो में, ए का हिस्सा आपका 45 है, बी का 36 है, सी का 40 है। इसी तीनों को जब मिलाइएगा तो 1210 रुपया है। तो यहाँ से तीनों को ऐड कीजिएगा तो 45 प्लस 36 प्लस आपका 40, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा। लाइव तो है नहीं जो कि आप लोग बताएंगे, कोई बात नहीं है। तो इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 4 3 7 4 11 1 12, क्या हो जाएगा 121। मतलब यहाँ से तीनों को मिलाइएगा तो रेशियो क्या क्या हो जाएगा टोटल 121। इसी 121 को जो है आपको किस में बांटा गया है, टोटल कितना है आपका 121, क्या है आपका 1210 रुपया में। एक पे निकालिएगा तो 1210 बटा में आपका 121। पूछ किसका रहा है, हिस्सा, हिस्सा जो है आपसे पूछ रहा है, आपसे सी का हिस्सा पूछा जा रहा है। तो सी का हिस्सा क्या है आपका, सी का हिस्सा आपका 40 है, तो आपको 40 से आपको क्या करना है, गुना कर देना है। 21 से 21 बार में कटेगा एक बार में, तो 40 गुने 10 कितना हो जाएगा आपका 400। तो क्या हो जाएगा, सी का हिस्सा आपका 400, इसका आंसर इसका 400 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपसे पूछता है कि बी का हिस्सा क्या है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे 40 की जगह पे 36 से बी का जो हिस्सा रहेगा अनुपात में उसी से गुना कीजिएगा ना। ए का पूछता तो आप क्या करते 45 से गुना कीजिएगा, ठीक है। तो आपके लिए एक होमवर्क है, आप लोग क्या कीजिएगा, सी का तो 400 आ गया है, बी का क्या होगा वो मुझे बताइएगा कमेंट करके। सी का आपका क्या होगा उसको आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि क्या इसका हिस्सा होने वाला है। इस सवाल को मैं फिर से एक बार समझाता हूँ, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले रेशियो निकालना है आपको, इस तरीके से सवाल आपको आएगा, देखिएगा 3.0 जो आपका पेपर फिर से होगा। सबसे पहले रेशियो निकालेंगे, तरीका सबसे बेस्ट ये है, आपको इससे को इससे गुना करेंगे, इसको इससे इसको इससे, इस तरीके से आपका ये रेशियो आ जाएगा। चूंकि 121 जो है तीनों का हिस्सा है, तो इस तीनों को जोड़ेंगे तो आपका 121 आ जाएगा। ये इसके बराबर हम लोग करेंगे, एक का निकालेंगे, 40 से गुना किए हैं क्योंकि आपसे सी का हिस्सा पूछा जा रहा है। सी का हिस्सा कितना है आपका 40 है, बी और ए को आपको बताना है, तो इसका आंसर इस तरीके से 400 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए आराम से ही धीरे धीरे आपका क्लास चलता है, चलेगा आपका क्लास वीक में 5 6 से 7 दिन आपका क्लास होगा, और साइंस का भी क्लास आपका होगा और भी चीज़ रिवीजन होगा। तो 3.0 वाले जितने भी लोग हैं नेक्स्ट वीक्स में मतलब आपको जितने भी क्लास होगा उसको आप लोग अटेंड कीजिएगा। क्लासेज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। प्रीवियस ईयर का भी मैं सबसे पहले करा दूंगा, उसके बाद कुछ मैं आपको मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जिस चैप्टर में दिक्कत होगा वो मुझे बताइएगा, माध्यमातिका में दिक्कत होगा वो मुझे बताइएगा, मैं उसको भी आपको करा दूंगा। या किसी भी तरीके का दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ठीक है। आज हम लोग ज़्यादा सेशन लंबा नहीं करने वाले हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपना। एक आपको होमवर्क मैं देता हूँ, उसको आप लोग बना के आइएगा कल, ठीक है। इसका
हाँ चलिए, ये सवाल आप, बाकी सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा ना, एक मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, इसको जो है आप लोग बना के आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल आपसे बनेगा ये सवाल, ठीक है। तो दो तीन आपका होमवर्क हो गया। एक तो आपका जो मैंने जो सवाल कराया था अभी 8 नंबर में, ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, फिर जो है आपका एक नेक्स्ट जो सवाल था जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, ये 13 नंबर, इसका जो है आपका आंसर आपको बताना है, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 15 मार्च का, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन यहीं तक है, ज़्यादा सेशन को हम लोग लंबा नहीं करेंगे। और किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा, आप जो है सोशल मीडिया का आप इसको फॉलो कीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। किसी कोर्स के बारे में आपको जानकारी होगा लेना हो तो हम लोग डिलेड इंट्रांस भी आपके वर्मा जी चैनल पर शुरू कर दिए हैं। तो जिन लोगों का डिलेड इंट्रांस हो या फिर बिहार एसएससी हो, आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग यूट्यूब पर सारा कोर्स करा रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग सीटेट का भी कोर्स कराते हैं। सीटेट का भी हाल फिलहाल में पेपर हुआ है। बीपीएससी जो है आपका पीआरटी 1 to 5 जो है उसका भी हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं। 3.0 का आपका जितना भी क्लासेज है, या फिर अपकमिंग आपका 4.0 है, यूट्यूब पे आपका मेरा क्लास चलते रहेगा आपका। और एप्लीकेशन पे भी आपका क्लास होता है निर्माण बैच के नाम से। तो किसी भी तरीके की आपको जानकारी चाहिए तो आप जो है कॉल इस नंबर पे कर सकते हैं किसी भी तरीके के। बाकी यूट्यूब पे जो भी क्लास चल रहा है आपका, मेरा क्लास नेक्स्ट वीक में भी देखने को मिलेगा। अभी जो है फिलहाल क्लास को देखिए, सेशन को एंजॉय कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा है। जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको भी आपको कमेंट करके बताना है। इसी तरीके से आप लोग अपना लव और प्यार जो है सपोर्ट बनाए रखिएगा, और अपना लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग भी नए होंगे। और कितने भी लोग हो जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे 3.0 का, उनसे जो है आप सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा, सारे ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत हो मैथ में या फिर किसी भी चीज़ों में तो आप जो है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। उसको हम लोग कोशिश करेंगे अपने एंड से उसको सही करने का, आपको जो है उसका हल या फिर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।